हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पीरियोडिसिटी ऑफ द जर्नल द स्पेक्टेटर। आपको ये बताना है कि जो ये जर्नल है द स्पेक्टेटर, इसका टाइम पीरियड क्या था पब्लिश होने का। ऑप्शंस आर वीकली, डेली, फोर्टनाइटली या मंथली। तो अगर आपको याद हो तो हमने अभी रिसेंटली द टैटलर, द स्पेक्टेटर, द गार्जियन तीनों ही पीरियोडिकल्स के बारे में डिटेल में बात की थी, राइट। इसी के साथ साथ ब्रिटिश लिटरेचर जो है वो मैं करा रही हूँ, उसमें हमने इन तीनों पीरियोडिकल्स के बारे में बात की थी और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो जिसने वो वीडियो देखी होगी उसको ज़रूर ये आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। द टैटलर डेली पब्लिश होती थी। इनफैक्ट संडे के दिन भी ऑफ नहीं होता था, संडे को भी ये पीरियोडिकल पब्लिश होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल लॉन्चिंग द स्पेक्टेटर वन ऑफ इट्स एडिटर्स डिक्लेयर्ड द एम। यहीं पर पहले तो स्टॉप करते हैं, पहले तो इसी लाइन को समझते हैं। द स्पेक्टेटर, इसके जो एडिटर्स थे उसमें से किस एडिटर ने द स्पेक्टेटर का एम बताया है। तो सबसे पहले इनके एडिटर जानिए कौन थे। दो थे, रिचार्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन। तो आपको ये बताना है रिचार्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन में से किसने द स्पेक्टेटर का एम बताया है। एंड एम क्या बताया है? टू ब्रिंग philosophy out of closets and libraries, schools and colleges, to dwell in clubs and assemblies at tea tables and coffee houses. Who said this? देखिए मैंने आपको उस वीडियो में जब हम द टैटलर, स्पेक्टेटर एंड गार्जियन की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि टी टेबल्स एंड कॉफ़ी हाउस की बात किस में हुई है? द स्पेक्टेटर में हुई है। वेयर एज आर्ट्स ऑफ लाइफ की बात किस में हुई है? ये हुई है टैटलर में। तो आप ना ये पूरी स्टेटमेंट तो याद रखेंगे नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है जहाँ पर टी टेबल्स एंड कॉफ़ी हाउसेज लिखा होगा उस स्टेटमेंट में करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पेक्टेटर होगा, राइट। एंड जहाँ पर आर्ट्स ऑफ लाइफ की बात होगी उसमें करेक्ट टिक आप किस पर करेंगे? द टैटलर पर करेंगे। अब जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि स्पेक्टेटर का एम किसने बताया है। वो बताया है जोसेफ एडिसन ने, ठीक है। ऑप्शंस तो हमने देखे ही नहीं, ऑप्शन देखते हैं पहले। तो जोसेफ एडिसन, रिचार्ड स्टील, जोनाथन स्विफ्ट, सर कॉवर्डले। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जोसेफ एडिसन। तो इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आपसे ये पूछ ली जाएगी ये जो स्टेटमेंट है, जो एम है, ये जोसेफ एडिसन ने दिया है, किस में दिया है, किस पीरियोडिकल में दिया है? तो आपके सामने ऑप्शंस में आ जाएगा द स्पेक्टेटर, द टैटलर, द रिव्यू एंड द गार्जियन। तो आपको ये देखना है कि टी टेबल्स लिखा हुआ है या आर्ट्स ऑफ लाइफ लिखा है। अगर टी टेबल्स एंड कॉफ़ी हाउसेज लिखा है तो आप द स्पेक्टेटर पर टिक करके आ जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी मीट सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, विल हनीकॉम्ब एंड कैप्टन सेंट्री। ये तीनों कैरेक्टर्स हैं, फिक्शनल कैरेक्टर्स। तो आपको ये तीनों कैरेक्टर्स कहाँ मिलेंगे वो आपको बताना है। ऑप्शंस आर इन रिचार्ड स्टील्स वर्क्स, द टैटलर, द स्पेक्टेटर, द डेली करंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, द स्पेक्टेटर। और ये तीनों ही फिक्शनल कैरेक्टर्स किसकी क्रिएशन है? जोसेफ एडिसन की क्रिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट हाउ द टर्म ऑगस्टन एज ओरिजिनेटेड। आपको ये बताना है कि ऑगस्टन एज किस तरीके से ओरिजिनेट हुई, क्योंकि 18th सेंचुरी को, इंग्लिश लिटरेचर के 18th सेंचुरी को क्या कहा जाता है? ऑगस्टन एज कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, पोप रेफर्ड टू इट, सो क्योंकि पोप ने रेफर किया था क्या इसलिए, और जो लिटरेरी मैन थे उनका इंक्लिनेशन लैटिन लिटरेचर की तरफ था इसलिए, या फिर ड्राइडन ने रेफर किया था, या फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये स्टेटमेंट दी थी फॉर ड्राइडन, व्हाट वाज सेड ऑफ रोम अडोन्ड बाय ऑगस्टस may be applied by an easy metaphor to English poetry embellished by Dryden। ये स्टेटमेंट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कब दी थी? ये स्टेटमेंट इन्होंने ड्राइडन की जो पोइटिक अचीवमेंट्स थी उनको प्रेज करते वक्त इन्होंने ये जो स्टेटमेंट थी ये दी थी। और इसी स्टेटमेंट के बाद ही एक और लाइन है जो बहुत फेमस है, दैट इज ही फाउंड इट ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल।
ये लाइन किसके लिए कही गई थी? ड्राइडन के लिए कही गई थी। किसने कही थी? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज पोइट्री एंड ड्रामा फ्लरिश्ड। एलिजाबेथन एज में ये दो जॉनरा काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुए थे। तो आपको ये बताना है कि ऑगस्टन एज में कौन सा जॉनरा फ्लरिश हुआ। ऑप्शंस आर एसे, नॉवेल, बायोग्राफी, डायरी, जर्नल, मैगजीन्स या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। एंड एलिजाबेथन एज में किस टाइप का जॉनरा लाइक फ्लरिश हुआ था? दैट वाज पोइट्री एंड ड्रामा। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डैनियल डेफोज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। आपको ये बताना है कि डैनियल डेफो का इनमें से कौन सा वर्क है। ऑप्शन है द ट्रू बोर्न इंग्लिशमैन, रॉबिन्सन क्रूसो, द शॉर्टेस्ट वे विद डिसेंटर्स या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स आइडेंटिफाई द वन स्टार्टेड बाय डेफो। आपको ये बताना है ऑप्शंस में से देख के कि कौन सा जर्नल डेफो ने शुरू किया था, डैनियल डेफो ने। ओके, ऑप्शंस आर एथेनियन गैजेट, द ऑब्जर्वेटर, द रिव्यू, द इंग्लिश पोस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और इसका पब्लिशिंग टाइम कब से कब तक है? 1704 से 1713। ठीक है, 1704 से 1713 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू क्लासीफाई द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ डैनियल डेफो। यहाँ पर डैनियल डेफो के ये वर्क हैं, मोल फ्लैंडर, रॉक्साना, कर्नल जैक, कैप्टन सिंगल्टन, अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर एंड मेमोयर्स ऑफ कैवेलियर। तो ये आपको बताना है कि किस तरीके की राइटिंग है, रिपोर्ट्स, प्रोज राइटिंग, एडवेंचर या फिक्शन। ये है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करेक्ट, प्रोज राइटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच करता है फॉलोइंग्स में से। एक तरफ तो वर्क दिए हैं, दूसरी ही तरफ ये बताया है कि ये जो वर्क के कैरेक्टर्स दिए हैं, सॉरी यहाँ पर वर्क के कैरेक्टर दिए हैं, तो ये कैरेक्टर्स क्या क्या इनका वो था, ऑक्यूपेशन था। जैसे कि कैप्टन सिंगल्टन क्या प्रीस्ट थे, मोल फ्लैंडर्स क्या एक प्रोस्टिट्यूट थी, कर्नल जैक सोल्जर एक वेलियंट थे या कैवेलियर एक प्रिंस था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मोल फ्लैंडर एक प्रोस्टिट्यूट थी एंड इसने बहुत सारी शादियां की होती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रॉबिन्सन क्रूसोज कंपेनियन ऑन द आइलैंड। आइलैंड पर रॉबिन्सन क्रूसो का कंपेनियन कौन था? आपको नाम बताना है। ऑप्शंस आर फ्राइडे, कैप्टन सिंगल्टन, जैक, द गॉट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फ्राइडे। नेक्स्ट है, सैमुअल जॉनसन टू सटायर्स इन द वर्स इन इमिटेशन ऑफ जुवेनल, नेम वन ऑफ देम। सैमुअल जॉनसन ने दो सटायर ऐसे लिखे थे जिसमें इन्होंने जुवेनियल सटायर को फॉलो किया था, जुवेनियल सटायर्स को। ऑप्शन में आपको एक वर्क मिलेगा, तो आपको वो बताना इन दोनों में से कौन सा ऐसा सटायर है। मिन्स्ट्रल, द लाइव्स ऑफ पोइट्स, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस, ओशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इन्होंने जो दो सटायर्स लिखे थे वर्स में, जिसमें इन्होंने जुवेनियल सटायर को फॉलो किया था, तो आपको उसमें टू सटायर्स में से एक सटायर बताना है, बट आपको यहाँ पर दूसरा सटायर भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक तो हमें पता लग गया, एक था द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस एंड नेक्स्ट वन वॉज द सेकेंड वॉज अ पोअम ऑफ 1738। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सैमुअल जॉनसन्स लंदन। तो सैमुअल जॉनसन का जो ये वर्क है लंदन, इसमें इनका मेन थीम क्या था? ऑपरेशन ऑफ द पुअर, एरोगेंस ऑफ द रिच, क्राई अगेंस्ट फ्रेंच फैशंस या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। इसी के साथ साथ इन्होंने इसमें पॉवर्टी, वॉयलेंस, करप्शन दिखाया है, एजुकेशन का करप्शन भी दिखाया है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके के थीम्स इन्होंने इस वर्क में डाले हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओलिवर गोल्डस्मिथ्स पोइटिक वर्क। आपको बताना है कि ओलिवर गोल्डस्मिथ का कौन सा वर्क पोइटिक वर्क है इनमें से। ऑप्शंस आर
द डेजर्टेड विलेज, द ट्रैवलर, रिटेलिएशन, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। आज के लिए इतना ही बहुत है। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं, वो नई सीरीज़ में हम करेंगे, मतलब नई वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरी जो ये वीडियोस जो मैं बना रही हूँ ये आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से काम आ रही होगी। इसी के साथ साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, और स्क्रीन पर भी आप यूजर नेम देख सकते हैं। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।